नेक रास्ते पर लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि नेक रास्ते से उनको भटकने ही ना दें। इस्लाम ने हमको बताया है कि औलाद की परवरिश कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से उनको सही रास्ते पर लेकर जाना चाहिए। औलाद की सबसे पहली स्टेज जो परवरिश की होती है वो होती है 5 साल तक की उम्र। एक स्टेज ये होती है और इसके अलावा भी 2 स्टेजेस हैं। टोटल स्टेजेस हैं 3। तो 5 साल तक की स्टेज में जो कहा गया है कि औलाद को मारो नहीं, अगर कुछ समझाना है गलत चीज़ के लिए तो आंखों से ही डराओ, उसे मारो नहीं, क्योंकि मासूमों को मारने का हुक्म इस्लाम में नहीं कहा गया। वो इंसान जो मासूमों को मारता है वो यजीद में शुमार होता है, क्योंकि हमारी मासूम नन्ही सी बीबी सकीना के गालों पर शिमर ने तमाचे मारे थे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गमगीन बात है। उनको प्यार से समझाइए ताकि वो बच्चे समझें। सबसे पहले तो घर वाले ही बच्चों को बिगाड़ते हैं। छोटा बच्चा है, जस्ट बोलना सीखा है तो तोतली आवाज़ में कहीं से सुन लेता है, अगर कुत्ता वो बोलता है तो घर वाले हंसने लगते हैं और फिर दोबारा बोलने के लिए बोलते हैं और मज़ा आता है उनको। तो बच्चे तो लर्निंग कर रहा है, वो उसकी लर्निंग स्टेज है। उसे लगता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि घर वाले मुझे बार बार बोलने के लिए कह रहे हैं, उस बात पर हंस रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये मुझे बोलनी चाहिए बार बार। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए कि उसके सामने कुछ ऐसे गलत बात ना कीजिए जो वो ऑब्जर्व करे और उसकी गलत चीज़ों को बढ़ावा ना दें, क्योंकि अभी जब वो बच्चा छोटा है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वही चीज़ बुरी लगने लगती है। लेकिन सोचिए उसका जिम्मेदार है कौन? बच्चे सही गलत आप उसको बच्चा ऐसे नहीं सीखता, आप सिखाते हैं उनको क्या सही है क्या गलत है। आप हैं जिम्मेदार उसके, कोई और नहीं है। उसके बाद आती है दूसरी स्टेज जो कि 5 की उम्र के बाद से शुरू होती है। 5 से 14 साल तक की दूसरी स्टेज होती है और उस उम्र में बच्चे को रौब में रखो। गलत करता है तो उसे डांटो, खूब डांटो, उससे सारे काम करवाओ ताकि वो सीखे। उसको नवाब मत बनाओ, उसकी ज़िदें पूरी ना करो, जिम्मेदार बनाओ ताकि उसके समझ में आए कि ज़िद करना कितना गलत है। उसमें उसे समझ आने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर उसके बाद जब वो 14 साल की उम्र पूरी हो जाए तो 14 साल से 21 साल की जो तीसरी स्टेज है वो शुरू होती है। तब उस स्टेज में उसको अपना दोस्त बना लो। तो जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ों को बातों को शेयर करते हैं, मशवरा लेते हैं, आप भी अपने बच्चों से हर डिसीज़न में मशवरा लीजिए, डिस्कशन कीजिए। उससे उन्हें जीने का सही सलीका समझ में आएगा कि दुनिया में डिसीज़न कैसे लेने हैं। और जब वो 21 साल का हो जाए तो उसको अपने डिसीज़न लेने के लिए आज़ाद छोड़ दो, तब उस पर कोई प्रेशर न डालो। लेकिन ये तभी जब आपने पहली की स्टेजें फॉलो करी हों, वरना तो ये उम्र बिगड़ने वाली होती है, सब जानते हैं। अगर आपने सही परवरिश नहीं की है तो और उसके साथ साथ आपको दीन की तालीम भी उसको देनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से आपने परवरिश की है तो यकीनन एक दिन आपको अपनी परवरिश पे और आपको अपनी औलाद पर बहुत नाज होगा। तो इस तरीके से परवरिश करिए, दीन भी दीजिए, दुनिया भी सिखाइए, सही स्टेजेस को फॉलो करिए, किस तरीके से वो स्टेजेस की परवरिश दी जाती है। यकीनन बच्चा आपका फर्माबरदार बनेगा, इस्लाम को सीखेगा इंशाअल्लाह।